साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों 31 अक्टूबर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं 31 अक्टूबर की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि 31 अक्टूबर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट भरा दिन हो सकता है और थोड़ा डर भरा दिन भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि डेट डिक्लेयर हो गई है AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स की 31 अक्टूबर। तो दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग नर्वस हों, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा डर लग रहा हो आप लोगों को। बट बताना चाहूँगा दोस्तों, डरने की कोई भी बात नहीं है। बट और लोगों की तरह आप ऐसा मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप स्टडी नोट्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लूँगा। तो दोस्तों अभी एक जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो AIBE 16 होने वाले हैं। तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों अगर अलाउ नहीं होगा तो अगर शायद आप उसके लिए घबरा रहे हो कि ऐसा कैसे, क्योंकि हर बार तो अलाउ होता था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी भी बेयर एक्ट आपके अलाउड होंगे। तो बेयर एक्ट आपको सारे ही सब्जेक्ट के कैरी करने हैं और वो बेयर एक्ट अलाउड होंगे, मगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ जिसमें राइटिंग में आपने कुछ लिखा हो या फिर अगर बेयर एक्ट के आगे पीछे भी आपने कुछ लिखा होगा तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। टिप नंबर 1, आपको पुराने सारे सैम्पल्स, एग्ज़ाम्स के जितने भी सैम्पल्स हैं पुराने, यानी AIBE 15 और उससे पहले वाले जितने भी सैम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, उनको एक बार आपको दोबारा से लगाने होंगे, सारे ठीक तरह से पढ़ने होंगे। क्योंकि वो दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट उससे आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप इसके लिए ये है दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो सारे आपके टाइम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना होगा, क्योंकि 3 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होगा और सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा टिप नंबर 3 कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट की वेटेज सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि CRPC, CPC, IPC और एविडेंस एक्ट, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है 35 नंबर की। तो वो आपको सबसे पहले देखने होंगे और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इंडेक्स खोलते ही पता चल जाते हैं, जिसमें हार्डली आपको करने में 30 से 35 सेकंड लगते हैं। तो किसी भी प्रकार के सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप इंडेक्स देखते ही समझ जाएंगे और क्वेश्चन पेपर देखते ही समझ जाएंगे क्वेश्चन को। सपोज दैट कि CRPC सेक्शन 10 या CRPC सेक्शन 100 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे CRPC की बात हो रही है। तो फटाफट से आप CRPC का बैट खोलेंगे और उसमें उस सेक्शन को पर्टिकुलर देखेंगे कि वो सेक्शन क्या कहता है। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को वेटेज ज़्यादा दीजिएगा और वो कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा आता है इसमें केसेस जो होते हैं, जैसे कि साहबानो केस हो गया, ट्रिपल तलाक का अमेंडमेंट केस हो गया, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके कम से कम नहीं तो 20 मार्क्स के आते हैं। जी हाँ, 20 मार्क्स के आते हैं। तो ये भी आप एक बार इसको ठीक तरह से देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट केसेस कौन से हैं 2000, 2019, 2020 के, 2021 के और इसके अलावा उससे पहले के 1999 के जो इम्पोर्टेंट केस आपको लगते हैं उसको अपने माइंड में आप रख लीजिएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। वो लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं और जो आपने अब तक पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सारे सही कर लिए तो यकीनन आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से, मान लीजिए शुरू के 3 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड है, फिर 2 क्वेश्चन अलग हैं, फिर उसके बाद के 2 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड हैं, तो पहले सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को निपटाइए और टिक मार्क करते चले जाइए। हैंड टू हैंड OMR शीट भरना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर टिक मार्क करेंगे तो फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा कि OMR शीट को आप भर पाएँ। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएं वैसे वैसे OMR शीट को ज़रूर भरते जाएं दोस्तों, और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और पास हो जाइएगा। इसके अलावा एक हमारे किसी जानकार ने वीडियो देखी होगी और उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैं गुजराती लैंग्वेज में मैंने भरा है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि गुजराती लैंग्वेज के लिए, जैसा आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ करी है, तो उसके लिए तो ये जो क्वेश्चंस के सैम्पल्स हैं ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, मगर उस सारे क्वेश्चंस पेपर को आप देख लीजिए, एटलीस्ट इंग्लिश में है जो, उसको देख लीजिए, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा गुजराती के लिए आप ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे जाकर कुछ वीडियोज़ हैं जो गुजराती में एक्सप्लेनेशन है जिसका, वो आप सर्च कर सकते हैं, शायद आपको कुछ हेल्प मिल पाए। कुछ ऑनलाइन बुक्स बेयर एक्ट अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन, आप अगर परचेजिंग करना चाहें, बट वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और समय अब उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो बेयर एक्ट खरीदिए, स्पेशली इस लैंग्वेज के लिए। तो जो भी समय आपके पास है वो अभी सफिशिएंट है आपको पास करने के लिए। तो दोस्तों वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और तक पहुँच जाए और उसके काम आ सके। जय हिंद।